हर रोज़ यानी कि डेली ट्रेड करना कोई स्किल नहीं है। हर रोज़ डेली 9:15 पे मार्केट खुलती है और आगे सबसे पहले ट्रेड लेना, ये कोई स्किल नहीं है। ये स्किल ट्रेडर्स का काम नहीं है। स्किल ट्रेडर्स का काम है कि मौका देखकर, अपॉर्चुनिटी देख कर के ट्रेड करना, और हमें अपनी इसी स्किल को डेवलप करनी है, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए, और हमें लॉस से बचने के लिए, और इसी तरह से अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट करने के लिए। तो अब ये सबके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग होती क्या है और ये क्यों ज़रूरी है और इससे करने का प्रोसेस क्या है। बहुत सारे सवाल नए नए ट्रेडर के मन में आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी रिगार्डिंग बात करेंगे और अपनी इसी स्किल को डेवलप करने के लिए प्रोसेस देखेंगे कि क्या है प्रोसेस और क्यों ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल इमोशनलेस ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग होती क्या है। अब मन में तो ये आता ही है कि अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि मार्केट तो हर मिनट पे मूव कर रही है ना, लेकिन हर मिनट हर दिन मौका नहीं होता, हर वक्त मौका नहीं होता। तो हमें उन अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश करनी है, हमें उन मौक़ों का वेट करना है, हमें उन्हें इंतज़ार करना है कि जब हमें मौका मिलेगा, हमें सही मौका मिलेगा, हमें सही अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तभी हम ट्रेड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है और जिसे हमें डेवलप करनी है। तो बात यह है कि जो नए ट्रेडर होते हैं, जो नए नए मार्केट में आए हैं, उनमें बहुत सारे स्किल्स की कमी होती है, जिनमें ये भी एक स्किल है। ये बात आता है कि मार्केट हमेशा मौका देती है, लेकिन हमें उन मौक़ों को तलाश करना है, हर वक्त ट्रेड नहीं करना है। और हमें हर वक्त ट्रेड नहीं करेंगे तो हमारी कैपिटल प्रोटेक्ट रहेगी, हम गलत ट्रेड करने से बचेंगे, और हमारी जो मेंटल कूलनेस है, काम है, वो हम काम रहेंगे, कूल रहेंगे, और हम सही डिसीज़न ले पाएंगे। तो सबसे पहले ये करना है हमें कि हमें फोमो में नहीं आना है कि इंडेक्स बढ़ रही है, मार्केट बढ़ रहा है, निफ्टी बढ़ रही है तो हमें ट्रेड ले लेना है, ट्रेंड ऊपर का ही है। नहीं, बहुत सारी चीज़ें मार्केट के साथ साथ चलती हैं, तो हमें उन चीज़ों पे भी ध्यान देना है। पहले तो ये है कि हमें अपनी ट्रेड की फ्रीक्वेंसी पहले सेट करनी है कि हमें कितना ट्रेड लेना है, क्योंकि हम अभी नए ट्रेडर हैं, हम अभी सीख रहे हैं, हम अभी लर्निंग फेज में हैं। तो हम अपनी जो ट्रेड की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम ही रखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जितनी आपकी कैपिटल है, 1 2 3 4 वो रख सकते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी सहूलियत के हिसाब से रखें, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से रखें, क्योंकि जितना ट्रेड लेंगे विन और लॉस दोनों के चांसेस होते हैं। तो आप विन पर ध्यान नहीं दें, लॉस पर ध्यान देंगे कि अगर गलत हो जाता है ट्रेड तो हमारे को लॉस लगेगा, तो हम कितना बियर कर सकते हैं। उसके हिसाब से आप अपना जो एक फ्रीक्वेंसी है कि मुझे इतना ही ट्रेड लेना है, 1 दिन में, 1 2 दिन में, 3 दिन में या 1 हफ्ते में, इस तरीके से आप अपना एक बना लें। अब ये भी है कि हमें जब जो ट्रेड लेने हैं, मान लें मुझे 1 दिन में 1 या 2 ट्रेड लेने हैं, तो वो हमें कब लेने हैं, रोज़ नहीं लेने हैं। हमें अपना जो अपॉर्चुनिटी की तलाश करनी है कि जब हमें वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यानी कि जो हमने सेटअप बनाया है, जो हमने रूल बनाया है ट्रेडिंग करने के लिए। अब ये तो नहीं है कि हम रैंडम ट्रेड में तो उतरेंगे नहीं, क्योंकि अगर रैंडम उतरेंगे तो वो तो अंधी गली होती है, वो तो बोले कि वो वहाँ तो डूबना ही तय है। तो हम रैंडम तो कूदेंगे नहीं ट्रेड में, हमने कोई सेटअप बनाया हुआ होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जब हमारे सेटअप को फुलफिल करेगा मार्केट, तभी हम ट्रेड लेंगे। वो होती है अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग। अब जब है ये होता है कि अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग को हम आसान कैसे बनाएं, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है या मिलने वाली है या मिल सकती है। इसके लिए होता है फ्रेंड्स कि जो मैंने पहले आपके साथ वीडियो में शेयर किया था कि हम जब मार्केट में कुछ काम नहीं होगा, तो हम जब मार्केट को देख रहे होंगे सिर्फ, उस वक्त हम अच्छी, सही और प्रॉफिटेबल और वैल्यूएशन वाली कंपनियों की एक लिस्ट बनाएंगे, यानी कि वॉच लिस्ट बनाएंगे, जिस पे हम वर्क करेंगे। उसके टेक्निकल, फंडामेंटल, ग्रोथ स्टोरी सारा कुछ देखेंगे, सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे, बेसिकली रिसर्च करेंगे, स्टडी करेंगे, और जो सही होगी हमारे रिसर्च के अकॉर्डिंग, जो ग्रोथ के अकॉर्डिंग, और जो प्रमोटर होल्डिंग के अकॉर्डिंग, इस तरीके से। और ये है कि रिटेलर या पब्लिक की जिसमें होल्डिंग ज़्यादा हो, उनसे हम अभी दूर रहेंगे। जो पब्लिक के फेवरेट स्टॉक्स हैं उनसे अभी दूर रहेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स अगर प्रमोटर बेच रहा है, पब्लिक खरीद रही है, इसका मतलब कंपनी में कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म में गड़बड़ी है।
जो प्रोमोटर को पता है तभी वो अपना स्टेक बेच रहा है, हम रिटेलर्स को पता नहीं होता। और ये मैं जनरलाइज नहीं कर रही, मैं अभी सिर्फ आप लोगों को इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि हम अभी नए हैं, आप नए हैं, अभी आपने अभी शुरुआत की है। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कहाँ ट्रेड करना है, कहाँ नहीं, और कहाँ निकलना है। बेसिकली ट्रेड करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है निकलना है। ये आपको जब आपकी जर्नी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको ट्रेड से कहाँ एग्जिट कर जाना है। तो बेहतर ये है कि हम जब वो वॉच लिस्ट बनाएंगे और उन कंपनियों को वॉच करेंगे, फिर टेक्निकल और फंडामेंटल के हिसाब से हम अपना एक सेटअप बनाएंगे कि हमारा अगर जो स्टॉक प्राइस है अगर यहाँ पे आता है हमारे टेक्निकल के अकॉर्डिंग, हमारे फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग, यानी कि पीई रेशियो वगैरह जो भी होता है, जो रेशियोज होते हैं, जो सारी चीज़ें होती है उसके अकॉर्डिंग अगर सस्ता है स्टॉक, सही वैल्यूएशन पे है, फेयर वैल्यूएशन पे है, तो फिर हम टेक्निकल देखेंगे कि उसका ट्रेंड क्या चल रहा है और क्या प्रोबेबिलिटी है। उसके अकॉर्डिंग हम अपना एक सेटअप बनाएंगे। हम एक प्राइस का उसका वो बनाएंगे कि अगर इस रेंज में प्राइस इस रेंज में आता है तभी हमें ट्रेड करना है, हमें फोमो में नहीं आना है। प्राइस हमारे सेटअप के रेंज में आएगा तब हम ट्रेड करेंगे। और ये हम पहले से अपना बनाएंगे जो वॉच लिस्ट के अकॉर्डिंग, और पहले से उसका एसएल उसका डिफ़ाइन करेंगे कि अगर हमने मुझे इस प्राइस पे ट्रेड लेना है और अगर हमारे ट्रेड अगेंस्ट में जाता है तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है, यहाँ पे हमें अपना सौदा काट के निकल जाना, हमें अपने ट्रेड से एग्जिट हो जाना है, हमें ऐसा करना है। और ऊपर में हमें प्रॉफिट कितना पे बुक करना है। अभी आप नए हैं तो छोटा छोटा प्रॉफिट ही बुक कीजिए, मतलब 2-4-5% का प्रॉफिट आ रहा हो, यानी 1:3 1:4 का ही रिस्क रिवार्ड रखें। अभी 1% पे आप काट दें, 2-3% पे आप निकल जाएं, क्योंकि अभी आपको अंदाज़ा नहीं है कि हमें कहाँ तक रुकना है, कहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। और अभी मार्केट भी वैसी नहीं है, बुल रन में नहीं चल रही है कि वो अंधाधुन बढ़ेगी। तो ये चीज़ हमें पहले से लिखना है, रिस्क रिवार्ड और अपना सेटअप। अब मार्केट में ऐसा मौका ज़रूर आता है कि ट्रेड प्राइस जो ट्रेड है, जो शेयर प्राइस आपके जो सेटअप है वहाँ पे ज़रूर आता है, ऐसा नहीं, लेकिन ये भी 100% श्योर नहीं है, कभी कभी नहीं भी आता है, लेकिन आ जाता है। जब मार्केट टूटती है, जब मार्केट गिरती है ना, तब ज़रूर आता है। तो हमें उस मौके का इंतज़ार करना है, हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। बेसिकली अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग क्या होती है कि हमें उस अपॉर्चुनिटी का वेट करना है कि जब हमारे सेटअप पे आएगा तब हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी और हम ट्रेड लेंगे। अब ये होता है कि कभी कभी प्राइस वहाँ तक आता ही नहीं, यानी कि हमारी अपॉर्चुनिटी है मिस हो गई, किसी भी रीज़न से मिस हो गई, तो हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अपॉर्चुनिटी मिस हो जाने का ये मतलब नहीं है कि आप ट्रेडिंग से बाहर हो गए, नहीं, आपको फिर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप दूसरा अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। 2-3 हज़ार शेयर ट्रेड होते हैं, उसमें से अपनी वॉच लिस्ट बनाइए। अच्छी अच्छी, ऐसा नहीं है कि सारी कंपनियां ख़राब है, ओवर वैल्यूड हैं, जो सारी लॉस में जा रही हैं, नहीं, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो सही वैल्यूएशन पे है, सही ग्रोथ स्टोरी है, जिनकी सही सब कुछ चल रहा है, उनमें उन्हें ढूंढिए। हाँ, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, पैसा इतनी आसानी से नहीं आता, जितनी मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी, नॉलेज बढ़ेगी, उतना ज़्यादा बेहतर बनाएंगे आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी। देखिए, ऐसा 95% लोग लॉस में क्यों हैं? बस वो बिना सोचे समझे, बस किसी ने कहा, किसी से सुना कि फलाना ट्रेड ले लो, फलाना शेयर ले लो, ये शेयर ले लो, तो बस वो बढ़ जाएगा। बस वो कुछ सोचते नहीं हैं, वो वहाँ पे वो ट्रेड ले लेते हैं। तो ये पैसा बहुत ही आपका खुद का पैसा है ना, ये आपकी हार्ड मनी है, बहुत आपने बहुत मुश्किल से अर्न की होगी, जिसे आप यहाँ पे लगा रहे हैं, तो बहुत सोच समझ कर लगाएं, बहुत एकदम क्रिटिकली यहाँ पे सोचे, कि हर तरीके से सोचे, बहुत सोचे कि आप सोचे कि आप 10,000 रुपये किसी को देने से पहले 10 बार सोचते हैं ना कि आपको वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बस यहीं पर सोचिए कि कहीं ये 10,000 रुपये आपके ख़त्म तो नहीं हो जाएंगे, या उससे 100-200 कम तो नहीं हो जाएंगे। आप इन सारी चीज़ों पे अच्छे से वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, किसी की सुनी सुनाई बातों में मत आइए, आप खुद की स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए, मेहनत कीजिए और इस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश कीजिए।
वॉच लिस्ट बनाए रहेंगे ना, तो जब भी मार्केट जिस दिन आपको अपॉर्चुनिटी देगा आपको बहुत आसानी होगी, आपको पूरा उस दिन ढूंढना नहीं पड़ेगा। बस आप एक नज़र वॉच लिस्ट पे देखेंगे, अपने सेटअप पे देखेंगे, चूँकि आपका सब कुछ पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो आप फटाफट क्या करेंगे कि आप उस वॉच लिस्ट से अपना शेयर निकालेंगे अपना, और फिर आपने जो सेटअप बनाया हुआ अगर आपके सेटअप पे आता है, और ज़्यादा आसानी के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अलार्म लगा सकते हैं। उसमें होता है कि अलर्ट लगाना होता है कि हमारे इस प्राइस पे आएगा तो हम ट्रेड करेंगे। तो जब हम अपने वो जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसमें अलर्ट लगाते हैं तो वहाँ पे आपको मैसेज आना शुरू हो जाता है, आपको रिमाइंडर आने लगता है कि आपका जो अलर्ट प्राइस था वहाँ पर आ गया। तो जब आप अलर्ट लगाएंगे तो आपको रिमाइंडर आएगा, तो आपका अगर ध्यान किसी रीज़न से हट भी गया हो वहाँ से, तो फिर आप उसका ध्यान उधर चला जाएगा। इस तरीके से अपनी ट्रेडिंग को प्लान करें, रैंडम ट्रेड ना लें, अपनी जो कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट रखें और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आसान बनाएं। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं जो आपको हेल्प करेगी। और फ्रेंड्स जो नई इस जर्नी में शामिल हुए हैं उनके साथ ये शेयर करें ताकि उन्हें भी थोड़ी आसानी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।